दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष, ओनली निष्पक्ष। मेरा काम रहता है कि आप तक सही सटीक जानकारी पहुँचे। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ, आप तक सही सटीक जानकारी पहुँचा रहा हूँ। अगर आपको मेरी जानकारी गलत लगती है तो आप साक्ष्य के रूप में मेरी जीमेल आईडी पर rcnewstoday@gmail.com पर भेजकर इसकी पुष्टि करें, सिद्ध करें। मैं आपसे माफ़ी भी मांगूंगा, वीडियो को डिलीट भी करूंगा। लेकिन जब तक आप बातों को सिद्ध ना कर पाए, जब तक आप जानकारी गलत ना सिद्ध कर पाए, तब तक कमेंट बॉक्स में फालतू कमेंट मत करिएगा, नहीं तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। तो वीडियो को पूरा सुनने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा 10,000 टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। अभी मैं बात करने लगता हूं राजस्थान की, तो कुछ लोग हैं जो बुरा मान जाते हैं। बुरा मानने वाले मात्र 5% हैं जो कि किसी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि इस चैनल से पार्टी वाले भी जुड़े हैं, IT सेल वाले भी जुड़े हैं। राजस्थान में लगातार भर्तियाँ आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि भर्ती में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। अभी रीट परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ था, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है। हर भर्तियों में नहीं हो रहा है, कुछ ऐसी भर्तियां जिसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। यह बात किसी से छुपी नहीं है, यह बात किसी से छुपी नहीं है। और भ्रष्टाचार हो रहा है तो तत्कालिक कार्रवाई की जा रही है। पदों की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की गई तो पदों की संख्या भी बढ़ाई गई। जो मांगे प्रतियोगी छात्रों के द्वारा, युवाओं के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा की जाती है, उसको पूरा किया जाता है। अब उत्तर प्रदेश में भर्ती कब आएगी? राजस्थान में तो आई, अब उत्तर प्रदेश में कब आएगी, यह सोचने का विषय है। रिक्त पदों का विज्ञापन जारी करने की मांग चल रही है। बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने ज्ञापन दिया। बेसिक शिक्षा मंत्री को दिए ज्ञापन में प्रतियोगियों ने मांग की है कि विभाग ने पूर्व में 69,000 शिक्षक भर्ती में न्यायालय में दिए गए शपथ पत्र का संज्ञान लें। इसमें कहा गया था कि 51,112 से अधिक पद खाली हैं, यानी कि 51,112 पद खाली हैं। प्रतियोगी छात्र अभिषेक तिवारी का कहना है कि सूबे में 15 लाख से ज़्यादा प्रशिक्षु बेरोजगार हैं। पिछले 4 साल से कोई भर्ती नहीं निकाली गई है। अब जो 69,000 शिक्षक भर्ती की बात होती है, जो 68,500 शिक्षक भर्ती की बात होती है, जो सरकार कहती है कि हमने किया है, इतनी बड़ी भर्ती किसी ने किया है, तो मैं आपको बता दूंगा भर्ती शिक्षा मित्रों की थी, ना कि सरकार ने स्पेशल जो रिक्त पद थे उस पर भर्ती की है। 1,37,000 शिक्षा मित्रों को जब बाहर किया गया तो स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई, पढ़ाने वाला कोई नहीं बचा। सहायक अध्यापक की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि सपा शासन काल में शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया गया था। योगी सरकार में निकाला गया। जब 1,37,000 सहायक अध्यापक को आप एक साथ निकाल देंगे तो झटका लगेगा, और झटका लगेगा तो स्कूलों पर भी झटका लगेगा और शिक्षा व्यवस्था चरमराएगी। जब शिक्षा व्यवस्था चरमराएगी तो क्या 1,37,000 पदों पर भर्ती नहीं करना पड़ता। लेकिन अब 1,37,000 के बाद सरकार कितनी भर्ती करती है देखने वाली बात होगी। वैसे 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग चल रही थी। अगर सरकार के द्वारा एक मुश्त 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए तो मैं मान लूंगा सरकार ने प्रतियोगी छात्रों की बात सुनी और प्रतियोगी छात्रों के बारे में सोचकर 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। राजस्थान में मांग चल रही थी, मांग पूरा किया गया है। रीट में पदों की संख्या बढ़ाई गई है या नहीं बढ़ाई गई, पहले पता कर लीजिए। रीट जो भर्ती हुई है अभी हाल ही में, जिसकी चर्चा थी, कब लंबे समय से मांग चल रही थी, क्या उसमें पदों की संख्या बढ़ी या नहीं, पता कर लेना। तो अभ्यर्थी अब कह रहे हैं आप 97,000 नहीं दे सकते हैं, तो जो हलफनामा में आप दिए हैं, लिखे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में आपने हलफनामा लगाया, उतने पदों पर भर्ती कर दीजिए। तो क्या सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती करेगी? सबसे अहम सवाल है, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन जानकारी के अनुसार अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में विलंब होने के आसार हैं। कितना विलंब होगा वक्त के साथ आपको पता चलेगा। अभी इतनी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि 5 महीना डिले होगा, 10 महीना डिले होगा, 2023 में आएगा, 2024 में आएगा, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ, डिले होने की प्रबल संभावना है। पुरानी भर्तियों पर फोकस किया जा रहा है। अब पुरानी भर्तियां कब तक कंप्लीट होंगी या तो वक्त बताएगा। यहां पर देखिए, समायोजन के बाद जारी हो भर्ती का विज्ञापन। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल
अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर से मिला। प्रतियोगी छात्रों ने नए अध्याचन से पुराने विज्ञापन के बचे हुए पदों को ऐड करने पर ऐतराज जताया। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, प्रतियोगी छात्रों ने आए अध्याचन से पुराने विज्ञापन के बचे हुए अभ्यर्थियों का समायोजन करने पर ऐतराज जताया। विक्की खान के मुताबिक सचिव ने जानकारी दी है कि नए अध्याचन से विज्ञापन पर 2021, 2016 और 2011 के बचे हुए चयनित अभ्यर्थियों का समायोजन किया जा रहा है। तो जब आप अभी हाल ही का मामला था 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती का, उसमें कहा गया जितने विज्ञापित पद थे उससे एक भी पद ज़्यादा नहीं होगा, एक भी पदों पर ज़्यादा भर्ती नहीं हो सकती। यानी कि 69,000 तो 69,000 भर्ती होगी, 69,000 एक भर्ती नहीं होगी। अभी हाई कोर्ट का आदेश आया है। जब उसमें यह आदेश आ सकता है तो आखिरकार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड किस आधार पर भर्ती करने जा रहा है? क्या प्राथमिक शिक्षक भर्ती में यह नियम लागू होता है? क्या हाईकोर्ट ने जो नियम लगाया, जो आदेश दिया, वह प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए केवल है? क्या माध्यमिक शिक्षक भर्ती में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की जो भर्तियां हैं, टीजीटी, पीजीटी, क्या उसमें यह लागू नहीं होता है? सबसे अहम सवाल है, भर्ती तो कोई भी हो, जितना पद विज्ञापित हो उतने पदों पर भर्ती होनी चाहिए, उससे एक भी पद ज़्यादा नहीं भरा जाना चाहिए। तो उसी पर चर्चा चल रही है। और मैं आपको बता दूं, इसके बाद जल्द ही नया विज्ञापन जारी होगा। इस पर प्रतियोगी छात्रों ने ऐतराज जताया। चयन बोर्ड के अध्यक्ष से मिलने के बाद मिलने का समय भी मांगा गया है। अध्यक्ष से मुलाकात नहीं हो पाई, समय मांगा गया है। मैं आपको बता दूं, इतने पद आएंगे कि ऊँट के मुंह में जीरा। फिर मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, इतने पद आएंगे कि ऊँट के मुंह में जीरा। 50% पद आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। जितने पद रिक्त है उसके 50% आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। मुझे तो लगता है 1/3 गायब हो जाएगा। 1/3 के करीब पद आने की संभावना है। गायब भी हो सकता है, आ भी सकता है। लगभग मैं एग्जाम्पल डेट आपको बताऊं, एग्जाम्पल के रूप में, अगर मान लीजिए 10,000 पद खाली है टीजीटी पीजीटी के, 20,000 पद खाली हैं, मैं 10,000 का आकलन करके बता रहा हूं, तो उसमें से मान लीजिए कि 2,500 से लेकर 4,000 पदों पर भर्ती होगी। इससे ज़्यादा पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। अगर 30,000 पद खाली हैं तो 10 से 12,000 पदों पर भर्ती होगी। इससे ज़्यादा पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होगा। आप इंतजार करिए, बात गलत निकलेगा तब कहिएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। 16 दिनों में, 15 दिनों में अगर लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, एक दिन छोड़कर 80 पैसे, 50 पैसे, 60 पैसे, तो कितना बढ़ोतरी हुआ अब तक? तो अब तक 10 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है। और हमने आपसे कहा है कि 2023 से 125 से लेकर 150 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल के दाम होंगे, जबकि जो 107, 108, 109 डॉलर प्रति बैरल पेट्रोल मिलता था बाहर से, डीजल मिलता था बाहर से, उसके रेट में 14 डॉलर की कमी आई है। तब भी पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, यह सबसे अहम सवाल है। इस पर आप लोगों को जवाब देना है। आखिरकार पेट्रोल डीजल के दाम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? रीजन बताइए कमेंट बॉक्स में। जो सबसे अच्छा रीजन बताएगा, जो कमेंट करेगा, उसको हमारी तरफ से लाइक मिलेगा। यूपी टेट परिणाम को लेकर बहुत ही गुड न्यूज़ है। यूपी टेट परिणाम पर इसी सप्ताह जो है मुहर लगने की संभावना, इस सप्ताह मुहर लग जाएगी। और सेकंड वीक तक, यानी कि मेरे द्वारा बहुत पहले आपको बताया गया था कि सेकंड वीक तक, यानी कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। इसी सप्ताह मुहर लग जाएगी, इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगले सप्ताह तक किसी भी हाल में परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार के ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती को लेकर। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती की तैयारियां शुरू हो गई हैं, यानी कि परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ, आवेदन आप लोगों ने किया पेट के आधार पर। अब आपके जहन में सवाल होगा कि भैया कट-ऑफ कितना जाएगा, कट-ऑफ कितना जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, जो कल आप लोगों ने कट-ऑफ देखा एमनम का, वह कट-ऑफ इसलिए निर्धारित नहीं किया गया, इसलिए कहा गया कि 0 से ऊपर पाने वाले कोई भी कैंडिडेट हो तो अप्लाई कर सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए, आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं। भैया मैं आपको बता दूँ, उसमें यार फॉर्म की संख्या बहुत कम थी। कम से कम 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाना है, कम से कम। तो उसमें जब 2 ही गुना अभ्यर्थी का अप्लाई किए हैं, 2.5 गुना, तो 15 गुना कैसे पूरे होंगे? इसलिए कहा आयोग ने कि सब लोग मुख्य परीक्षा में बैठो। और देखिएगा, जो 20 नंबर 25 नंबर पाएगा वह भी एनएम बनेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। 20, 25, 30 नंबर पाने वाला एनएम बन जाएगा। कट-ऑफ इतना कम, लेडीज़ के लिए तो बाहर है।
लेडीज के लिए बाहर है, 20-25 नंबर पाने वाला एएनएम बनेगा। अगर 100 नंबर का पेपर होता तो 20-25 जो पा गया वह बनेगा। 200 नंबर का होता, मेरा कहने का तात्पर्य है कि 25 से 30% नंबर जो लाएगा वह एएनएम बन गया, इतना मैं कहता हूं। इतना चांस है, इतने पे चांस है। अगर आपको कंफर्म चांस है, अगर आप 50% नंबर कर देते हैं क्वेश्चन, 45 से 50%, तो 101% गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको कोई बाहर निकाल नहीं पाएगा। आप एएनएम बन चुके हैं, आपको जॉब मिल चुकी है। तो लेखपाल भर्ती का जो कट ऑफ होगा वह कुल पदों के सापेक्ष 16.5 गुना होगा। फिर मैं बोल दे रहा हूँ, भगवान करे, ईश्वर करे कि 50% को बुला लिया जाए, 60% को बुला लिया जाए, क्योंकि फीस भी, इसमें भी फीस लेना है। हम तो कह रहे हैं बुला लिया जाए, ईश्वर कर, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाया जाए। लेकिन अभी की जानकारी के अनुसार 16.5 से 18 गुना हमने कई बार इसके बारे में जानकारी आपको दी है। लेखपाल परीक्षा की तैयारी शुरू होगी, आज जानकारी कलेक्ट करने के बाद मैं आपको दूंगा। तो इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, भारत, नमस्कार।